हेलो एंड वेलकम टू लेक्चर 15 ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी फॉर एपीएससी क्रैश कोर्स। लेट्स स्टार्ट। सो ये हमारा एपीएससी क्रैश कोर्स का न्यूली बैच लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल द सब्जेक्ट आपको गाइडेंस किया जा रहा है बाय दी आवर एक्सपर्ट फैकल्टी। ठीक है, सो आप लोग मेरे बारे में भी देख सकते हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये जो हमारा इंसोलेशन एंड टेम्परेचर का ही आपका चैप्टर का दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है? ये जो हमारा अर्थ होता है ना, इसको हम इमेजिनरी लाइंस में डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कुछ चीजें होता है जैसे आपका डिस्टेंस, टाइम, ये सब निकालने में क्या होता है, आसान होता है। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लैटिट्यूड्स को। किसको डिस्कस करेंगे? लैटिट्यूड्स को। देखो, लैटिट्यूड्स में क्या होता है, एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो अर्थ होता है उसको अगर आप पैरेलली कुछ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे तो उसको लैटिट्यूड बोला जाएगा। जैसे मान के चलिए ये अर्थ है पूरा और उसका हम पैर इमेजिनरी लाइन, ऐसा नहीं कि अर्थ में जाओगे इस जगह में और आपको लैटिट्यूड मिल जाएगा, नहीं, इमेजिनरी लाइंस में डिवाइड किया गया। तो ये क्या होता है? लैटिट्यूड होता है। तो बीच में से जो लैटिट्यूड जाता है उसको 0 डिग्री बोला जाता है। और ये अर्थ को दो इक्वल हाल्फ्स में डिवाइड करता है, नॉर्थ एंड साउथ। और इस 0 डिग्री को क्या बोला जाता है? इक्वेटर। क्यों इक्वेटर बोला जाता है? क्योंकि ये अर्थ को दो इक्वल हाल्फ्स में डिवाइड कर रहा है, इक्वल हाल्फ्स में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ऊपर वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड नीचे वाले पार्ट को बोला जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इसको 0 डिग्री मानते हुए अगर हम एक लैटिट्यूड ले लिया जाए, एक लॉन्गिट्यूड, मान के चलिए ये नॉर्थ है, ये आपका एक क्या है, आपका लॉन्गिट्यूड है, ये साउथ है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम और कुछ लाइन ड्रॉ करें, जैसे ये बीच में क्या 0 डिग्री, तो जैसे मान के चलिए यहां से आपका इधर एक इंपॉर्टेंट लाइन हमने ड्रॉ किया जो कितना हो रहा है, 23.5 डिग्री एंगल हो रहा है। तो उसको हम बोल सकते हैं दैट इज आपका 23.5। तो 23.5 क्यों हम ड्रॉ करते हैं, हम बाद में दिखाएंगे। तो सेम आपका इधर से एक और एक एंगल वो है 66 और 23, तो ये आपका 66 डिग्री एंड हाफ। तो 66 हाफ नॉर्थ, क्योंकि ये सब नॉर्थ में हो रहा है, ये आपका 66 हाफ। तो इस लाइन को बोला जाता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोला जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यहां इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी, इसको बोला जाता है आपका आर्कटिक सर्कल। क्या बोला जाता है? आर्कटिक सर्कल। ऊपर आर्कटिक क्वेश्चन है तो उसकी वजह से ऐसे याद रखना, आर्कटिक सर्कल। इज दैट क्लियर? और सेम अगर आप नीचे सेम इस एंगल को ड्रॉ करोगे तो ये होगा 23.5 साउथ। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न। और इधर हम अगर सेम आपका 66 वाला हाफ साउथ को ड्रॉ करें तो उसको हम बोलते हैं एंटार्कटिक सर्कल। एंटार्कटिक सर्कल मतलब ये सेम आपका, और ये बीच में जो होता है ये 90 डिग्री साउथ, एकदम 90 डिग्री एंगल कर रहा है, देखो इसके साथ। तो 90 डिग्री साउथ, उसको हम क्या बोलते हैं? साउथ पोल। क्या बोलते हैं? साउथ पोल। और ये सेम 90 डिग्री नॉर्थ में कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? 90 नॉर्थ, उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें 1 डिग्री, आप 1 डिग्री भी ड्रॉ कर सकते हो। ये मान के चलिए 10 डिग्री है, 10 डिग्री नॉर्थ, ये 10 डिग्री साउथ है। तो ऐसा आप इधर 90 एक डिग्री करके, इधर एक डिग्री करके 90, फिर हाफ डिग्री करोगे तो इधर 180, इधर 180। तो बहुत सारा आप अर्थ में लैटिट्यूड ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि बस यही लैटिट्यूड है, आप लैटिट्यूड हर जगह ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो लैटिट्यूड है हम 23 को, क्योंकि सन का जो मूवमेंट होता है 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ तक होता है, तो उसकी वजह से, क्योंकि अर्थ का टिल्टेशन 23.5 डिग्री है, तो ये हम कल डिस्कस किया था अर्थ का जो टिल्टेशन होता है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड। ठीक है, तो ये जो लैटिट्यूड होता है ये आपको किस चीज में हेल्प होता है? ज्यादातर आपको
ये किसी भी जगह को कितना ज्यादा गर्मी है, टेम्परेचर कम है, तो उसमें आपको ज्यादा आपको हेल्प होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहां तक हो गया। तो लॉन्गिट्यूड एंड लेटिट्यूड आर कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये देखो नॉर्थ और साउथ में, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज डिटरमाइन द प्रिसाइज लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, किसी भी जगह को आपको डिसाइड करना है। जैसे मान के चले इस जगह ये कहाँ में है, तो इधर से आप अगर एक लेटिट्यूड ड्रॉ कर लोगे, लॉन्गिट्यूड, तो ये आपको पता लग जाएगा ये जगह कहाँ है। ठीक है, तो लेटिट्यूड क्या होता है, एंगुलर डिस्टेंस, ये आपका ऐसे साइड वाला, ठीक है, इक्वेटर, और आपका कुछ इंपॉर्टेंट लेटिट्यूड, तो ये बीच वाला जो होता है 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं, क्योंकि अर्थ में डू इक्वल नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर वाला 23.5, इधर होगा 23.5, ये वाला 23.5, ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ आपका 23.5 डिग्री एंगल क्रिएट करेगा। ठीक है, उसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया के ऊपर से भी पास होता है। उसके बाद आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 साउथ, दिस वन 23.5 साउथ, ये ऐसे साउथ के साथ करेगा। ठीक है, तो उसको कैप्रिकॉन बोला जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से पासेस होता है। ठीक है, उसके बाद आर्कटिक सर्कल, तो 66 हाफ को आर्कटिक सर्कल बोला जाता है, ये पूरा ऐसा सर्कल राउंड लगाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 66 इधर आपका एंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, आर्कटिक सर्कल ऊपर है, एंटार्कटिक सर्कल नीचे है, नॉर्थ पोल इधर नॉर्थ पोल और ये नीचे साउथ पोल। फिर आपका क्लाइमेट जोन के हिसाब से आपका 23.5 नॉर्थ से लेके 23.5 साउथ तक डायरेक्टली सनलाइट पड़ता है। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे सन का मूवमेंट होता है इस यहाँ से यहाँ तक, तो उसकी वजह से इसको बोला जाता है ट्रॉपिकल जोन। क्या बोला जाता है, ट्रॉपिकल जोन। और 23.5 से लेके 66.5 नॉर्थ तक उसको बोला जाता है टेम्परेट, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट आता है लेकिन उतना जैसा इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल में आता है वैसा नहीं आता है, पूरा ऐसे आता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है टेम्परेट जोन, ये भी टेम्परेट जोन है ये भी। और ऊपर वाला एकदम पोलर जोन, जिसको फ्रिजिड जोन भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक सनलाइट आना बहुत मुश्किल है और ये पूरा फ्रीज ही रहता है, आइस ही रहता है। तो टेम्परेट जोन कौन 23.5 टू 66.5 नॉर्थ साउथ। ठीक है, और पोलर जोन बियॉन्ड द आर्कटिक एंड एंटार्कटिक सर्कल, ऊपर का पूरा रीजन क्या बोलते हैं, पोलर जोन बोलता है। यहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड और लॉन्ग पीरियड ऑफ डार्कनेस डे लाइट डिपेंडिंग ऑन द सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे रहता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ लेटीट्यूड, तो लेटीट्यूड का इंपॉर्टेंस क्या है, लेटीट्यूड डिटरमाइन क्लाइमेट जोन, अभी हमने देखा, अफेक्टिंग टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, और ये टाइम जोन को भी डिफाइन करने में मदद करता है। ठीक है, और लेंथ ऑफ डे, लेंथ का डे नाइट को भी ये करता है। तो ये यहाँ पे जाके हमारा लेटीट्यूड खत्म होता है। तो अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड क्या है, एंगुलर डिस्टेंस है। देखो लेटीट्यूड हमने देखा था, ये बीच वाला जो होता है दैट इज आपका 0 डिग्री, दिस वन इज 0 डिग्री। ये क्या है, लेट लेट के जा रहा है 0 डिग्री लेटीट्यूड, और जो ऊपर से लेके नीचे तक लॉन्गिट्यूड। ठीक है, जैसे मान के चले ये अर्थ है, तो ये क्या है, लेटीट्यूड है, लेकिन ये वाला लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड। तो ये लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इधर से लेके इधर तक आता है, इधर से लेके इधर तक आता है। तो किसी भी लेटीट्यूड में देखिए एक चीज है, जो 0 डिग्री है बस वही है, आप किसी को 0 डिग्री नहीं बना सकते, ये 2 इक्वल हाफ। लेकिन लॉन्गिट्यूड में किसी को भी आप 0 डिग्री, इधर इसको देखो, ये भी अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, इसको देखो, ये भी अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। तो हर एक लाइन क्या करता है, अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। ठीक है, लेकिन लेटीट्यूड में बस ये 0 डिग्री वाला ही अर्थ को, इधर अगर 0 डिग्री खींच दोगे तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। तो ये चीज हमेशा याद रखना। तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लॉन्ग होता है, लेटीट्यूड लेट लेट के जाता है, ऐसे याद रखना, एंगुलर डिस्टेंस। और जो प्राइम मेरिडियन होता है वो 0 होता है। देखो लेटीट्यूड क्या है आपका, ये बीच में से जो होता है तो 0 डिग्री लेटीट्यूड, फिर आपका 1 डिग्री 2 डिग्री, ये सब लेटीट्यूड है। ठीक है, लेटीट्यूड, और ये एक दूसरा लेटीट्यूड के बीच में सेम डिस्टेंस होता है। जैसे मान के चलिए ये 0 डिग्री, ये 1 डिग्री लेटीट्यूड है, तो उसका बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 111 किलोमीटर होगा। ठीक है, ठीक है, 1 डिग्री इक्वल टू 111 किलोमीटर, जाने के बाद 1 डिग्री आएगा। लेकिन आपका जो लॉन्गिट्यूड होता है वो आपका अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड तो करता है, लेकिन ये पोल्स टू पोल्स खींचा जाता है। जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो यहां से यहां तक क्या होता है, दिस वन इज आपका लॉन्गिट्यूड, और ये बीच में क्या है, 0 डिग्री लेटीट्यूड है। तो ये लॉन्गिट्यूड, ये ऐसा ऐसा, ये सब क्या है, लॉन्गिट्यूड है। तो यहां में कोई भी एक लाइन क्या कर सकता है, आपका 0 डिग्री हो सकता है, कोई भी। जैसे मान के चलिए ये भी 0 डिग्री हो सकता है, 2 इक्वल हाफ में। तो जब ये 0 डिग्री लाइन को डिक्लेयर करने का टाइम आया था, तब दबदबा किसका था दुनिया में, 1884 में
ये दबदबा था उस टाइम आपका ब्रिटिश वालों का, तो उन लोगों ने उनका ऊपर से जो लाइन पासेस होता है तो उसको बना दिया 0 डिग्री, मान के चलिए दिस वन, इसको 0 डिग्री बना दिया। किसी को हम 0 डिग्री बना सकते हैं, इसको 0 डिग्री बना दिया, जिसको क्या बोला जाता है प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन, क्योंकि और ये इधर अगर हम वर्ल्ड का मैप को ड्रॉ करें तो वर्ल्ड का मैप ऐसा होगा, मान के चलिए नॉर्थ अमेरिका, चलिए यहां पे आपका, यहां पे देखो इस जो इंग्लैंड का वाला रीजन है यहां से जाता है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ठीक है। तो ये अर्थ को दो इक्वल हाल में डिवाइड करता है, ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो प्राइम मेरिडियन का आगे वाला पार्ट वेस्ट है और पीछे वाला पार्ट क्या है, ईस्ट है। तो ये प्राइम मेरिडियन क्या है 0 डिग्री, इसको 0 डिग्री बनाया। जैसे हमारा ये वाला 0 डिग्री है, तो ये जो इंग्लैंड के ऊपर से जो जा रहा है उसको क्या बोला जाता है, आपका प्राइम मेरिडियन बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या है 0 डिग्री है। तो की फीचर्स, प्राइम मेरिडियन दिस वन, ठीक है, ये अर्थ को दो इक्वल हाल में डिवाइड कर रहा है, इधर से लेके इधर से, ये 180 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तो प्राइम मेरिडियन बोले जाते हैं उसको, जो ग्रीनविच एक जगह है इंग्लैंड का, इसी से पास होता है इसके ऊपर से, ठीक है। एंड डिवाइड अर्थ इनटू वेस्टर्न एंड हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये वाला पार्ट क्या है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये वाला ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इधर हम रहते हैं, इधर अमेरिका वाला है, ठीक है। तो इट सर्व एज द रेफरेंस पॉइंट फॉर ऑल अदर लॉन्गिट्यूड, ऑल अदर लॉन्गिट्यूड। लेकिन और एक चीज देखो, इसका सबसे ज्यादा बढ़ जाता है डिस्टेंस इक्वेटर में, पोल में जाने के बाद डिस्टेंस क्या होता है, 0 हो जाता है। तो लेटिट्यूड आर इक्विडिस्टेंट, लेटिट्यूड एक दूसरे का क्या है, इक्विडिस्टेंट है, लेकिन लॉन्गिट्यूड इक्विडिस्टेंट नहीं है। इसका आपका डिस्टेंस इक्वेटर में बढ़ जाता है और पोल में जाके 0 हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो इसी को बोला जाता है आपका लॉन्गिट्यूड, लेटिट्यूड, ठीक है। फिर आता है इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इसका जो अपोजिट वाला लाइन है तो इसको बोला जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। उस साइड में क्या है आपका, तो यहाँ पे आपका एशिया वाला पार्ट है और यहाँ पे क्या है, नॉर्थ अमेरिका का अलास्का वाला पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका, और ये एशिया, और ये है आपका पैसिफिक ओशन। तो ये यहाँ पे आपका इंटरनेशनल डेट लाइन में आपको अगर जाओ क्रॉस करोगे तो डे चेंज हो जाएगा, बाकी अगर लॉन्गिट्यूड को चेंज करोगे तो आपका टाइम चेंज होगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को बोला जाता है, 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री को क्या बोला जाता है, आपका इंटरनेशनल डेट लाइन। तो यहाँ पे जाने के बाद डेट चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से डेट लाइन, और ये एकदम सीधा नहीं है, जिगजैग पैटर्न में है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे जाने के बाद दिन गेन हो जाता है, यहाँ पे काउंट्री है, यहाँ पे काउंट्री है। तो यहाँ पे मान के चलिए 23 फरवरी है, लेकिन यहाँ इस साइड में 24 फरवरी चल रहा है, तो बीच में होने से अब प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर 24 फरवरी वाला इस काउंट्री मान रहा है तो ये इस साइड में है, 23 वाला इस मान रहा है तो ये इस साइड में, तो उसकी वजह से ये जिगजैग पैटर्न में होता है, ठीक है। तो उसके बाद मेरिडियन एंड कन्वर्जेंस। तो अनलाइक पैरेलल ऑफ लेटिट्यूड, तो लेटिट्यूड पैरेलल होता है लेकिन लॉन्गिट्यूड क्या है, पैरेलल नहीं है। इसका यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा होता है, यहाँ पे क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो ईच मेरिडियन रन फॉर द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो उसके बाद टाइम जोन, तो टाइम जोन को हम देखेंगे। तो दुनिया में 24 टाइम जोन है, ठीक है। तो 1 घंटा कितना होता है, 15 डिग्री, 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 4 मिनट आई थिंक। तो इंडिया का यहां से लेके यहां तक कितना किलोमीटर है, 3000 किलोमीटर है ऑलमोस्ट। मतलब कितना डिग्री, 30 डिग्री। मतलब टाइम डिफरेंस में कितना होगा, 2 आवर होगा। और अरुणाचल में अगर सुबह 7 बजे तो यहाँ पे 9 बजेगा, ठीक है। क्योंकि क्या है, आपका सूरज का रोशनी आते तक दूर है तो 2 घंटा तो लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन है, ये वर्ल्ड टाइम जोन का 5 घंटा 30 मिनट आगे है। जैसे मान के चले यहाँ पे 12 बज रहा है, ठीक है। तो इंडिया में इधर कितना बजेगा, 5 + 30, 5 घंटा 30 मिनट, 5 आवर + 30 मिनट, 5 आवर 30 मिनट क्या है, आगे है, ठीक है। तो ये याद रखो, 5.5 आवर्स टू द यूनिवर्सल टाइम, इंडिया का टाइम। ये सब कैसे होता है पूरा एकदम हम और अच्छे से डिटेल में समझाते हैं इन फाउंडेशन बैच, ठीक है। इंडिया में एक ही टाइम जोन फ्लो होता है पूरे इंडिया में आपका, दैट इज 82 एंड ईस्ट, ठीक है। 82 बीच में जो मिर्जापुर से जाता है उसको ही कंसिडर, यहाँ पे जितना टाइम होता है अरुणाचल में भी उतना, गुजरात में भी उतना, ठीक है। तो इंडिया में एक ही टाइम जोन फॉलो किया जाता है जो 82 ईस्ट में है, जिसको क्या बोला जाता है, आपका इंडिया का लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड रेफरेंस इंडिया का 82.5 डिग्री ईस्ट वाला, ठीक है। और ये कौन सा शहर के ऊपर से जाता है, मिर्जापुर,
ठीक है, और टाइम डिफरेंस आपका 5 घंटा 30 मिनट है। तो ये क्यों 5 घंटा 30 मिनट पहले है, क्योंकि हम इंडिया ये प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री वाला मान के चलिए, इसका वेस्ट और इधर ईस्ट, और यहाँ पे मान के चलिए 82.5 इंडिया के ऊपर से जा रहा है, ठीक है। तो ये इधर जितना हो गया 1-1 घंटा आपको आगे आएगा, यहाँ तक आते आते 5 घंटा 30 मिनट आपको आगे आना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिया में क्या है, डे लाइट सेविंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। तो कॉलोनियल एरा में इंडिया में 2 टाइम जोन हुआ करता था, एक बॉम्बे का और एक कलकत्ता का, लेकिन उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद एक ही टाइम जोन को फॉलो किया गया विथ रेफरेंस टू 82.5। क्यों? क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी इतना डाइवर्सिटी है, तो और डाइवर्सिटी टाइम जोन में करने का किसी का वो नहीं था, ठीक है। तो उसकी वजह से, नहीं तो आप ऐसे हेलो इधर आसाम में तो 10 बज रहा है, गुजरात में कितना हो रहा है, तो ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, या लोगों के पास उतना भी यूरोपियन जैसे लोग बहुत ज़्यादा एडवांस है आपका, तो ये इंडियन पीपल्स उतना ज़्यादा एडवांस नहीं, अभी तो हो गए, तो उसकी वजह से एक ही टाइम जोन को फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक 2 घंटे का डिफरेंस होता है, लेकिन आपको बीच वाला को वो कर दिया जाता है, जैसे आसाम अरुणाचल, ठीक है। तो मल्टीपल टाइम जोन, तो इंडिया में हमेशा ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का एक टाइम जोन का डिमांड रहा, जिस टाइम जोन को बोला जाता है चाय बागान टाइम जोन, ठीक है। तो ये जो डिमांड फॉर मल्टीपल टाइम जोन बोला जाता है कि एटलीस्ट 2 टाइम जोन होना चाहिए इंडिया में, इधर से एक और इधर से एक, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट और आसाम वाले क्या मानते हैं, चाय बागान टाइम जोन का डिमांड करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल कुछ इंडस्ट्रियल ऐसे लेवल लो है जो टाइम जोन को चेंज करने का अनुमति देता है। जैसे चाय बागान का जो वर्कर होता है वो 8 बजे काम में स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, 9 बजे नहीं, बाकी जितना भी ऑफिस होता है 9 बजे होता है। क्यों? क्योंकि देखो एक चीज मैं बताता हूं आप लोगों को, यहाँ पे अरुणाचल है, तो इधर सूरज कब उगता है आपका, एक रेफरेंस टाइम मान के चलिए आपका 6 बजे उग जाता है, ठीक है, 6 मान के चलिए सुबह 6 AM में, अभी तो बहुत जल्दी हो जाता है। गुजरात में 2 घंटे बाद कितना, 8 मान के चलिए 8 AM में सूरज उग गया, तो दोनों में ऑफिस टाइम कितना है सेंट्रल गवर्नमेंट का, 9 AM, ठीक है। तो ये लोग कब सुबह आपका, तो 8 बजे यहाँ पे सूरज जग गया, लेकिन आपका अस्त कब हो गया, मान के चलिए आपका फिर जाके आपका इधर 6 बजे सूरज जग गया, लेकिन अस्त हो गया आपका 6 में, 6 से लेकर 6, ठीक है। और यहाँ पे भी 8 से लेके 8 में जाके, ठीक है। तो होता क्या है प्रॉब्लम, 9 बजे दोनों का ऑफिस है, तो ये लोग सुबह 6 बजे तो उठेंगे नहीं, नॉर्थ ईस्ट का पीपल लोग तो उठेंगे 8 बजे, ठीक है, या 8 बजे फिर रेडी होकर 9 बजे ऑफिस में चले जाएंगे। लेकिन जब बाहर निकलेंगे 5 बजे, उसके बाद 1 घंटे बाद तुरंत अंधेरा हो जाएगा। लेकिन ये लोग 9 बजे ऑफिस है तो 8 बजे उठ जाएंगे, उठ के ऑफिस में चले जाएंगे और फिर 5 बजे निकल जाएंगे। उसके बाद इन लोग को पास 5 से 6 से 7 3 घंटे का सनलाइट एक्स्ट्रा मिल रहा है। इज दैट क्लियर? तो इसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट का लोगों को बोला जाता है कि सनलाइट, डे सनलाइट कम मिलता है, तो सनलाइट इंपॉर्टेंट है हमारे विटामिन डी वगैरह के लिए। तो इसकी वजह से क्या है, हमारा जो टाइम है उसको थोड़ा आगे कर देना चाहिए। जैसे ऑफिस अभी 9 बजे से शुरू हो रहा है तो 8 बजे से कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जल्दी सूरज उग जाता है। तो ये डिमांड क्या है आपका जिसको चाय बागान टाइम जोन का डिमांड बोला है, क्योंकि चाय बागान का काम वर्कर लोग 8 बजे ही काम में लग जाते हैं और जल्दी उनका काम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यही रहा आपका फॉर क्रैश कोर्स, ठीक है। सो इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारे ग्रुप के साथ ज्वाइन हो सकते हो फॉर मोर PDF नोट्स एंड गाइडेंस। थैंक यू एवरीवन।